दज्जाल के बारे में बहुत सारे हदीसों में बताया गया है, बट ये हदीस में आप जानेंगे दज्जाल के एग्जैक्ट लोकेशन। कहाँ है दज्जाल? क्या दज्जाल पाकिस्तान में है? हदीस तो आप सुने रहेंगे कि एक ईसाई आदमी थे जो इस्लाम कबूल करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने अपनी कहानी बताई। इन दिस हदीस यू विल गेट टू नो अबाउट वेयर इज दज्जाल। क्या दज्जाल पाकिस्तान में है? तो आप सबने इस हदीस को सुने होंगे कि तमीम अत्तारी जो कि एक ईसाई थे जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किए, हु एक्सेप्टेड द इस्लाम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पूरी कहानी बताई। भरी महफिल में तमीम अत्तारी ने इस्लाम कबूल किया, अपनी ट्रू स्टोरी बताए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक की तरफ रवाना हुए। हम रास्ते में ही थे कि अचानक समुंदर का मौसम इतना ज्यादा खराब हुआ कि हमारी कश्ती रास्ते से भटक गई। एक महीना इधर उधर भटकने के बाद हमारी कश्ती एक जजीरे के पास गई। बड़ी कश्ती छोड़कर हम छोटी कश्ती से वहां रवाना हुए। वहां हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म के काले मखलूक से हुई। तो जिस अजीब से मखलूक से तमीम अत्तारी मिले वो अजीब सा मखलूक था जस्सासा। उसने अपना नाम जस्सासा बताया। तो जस्सासा ने बोला कि मुझे छोड़ो, अंदर जाओ, कोई तुम्हारा बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो वो अंदर गए। उन्होंने बोले कि हमने एक बहुत ज्यादा अजीब से मखलूक को देखा जिसे जंजीरों से बांधा गया था, जिसके हाथ उसके गर्दन के पास थे। आपको पता है जब किसी कैदी को हम बांधते हैं तो किस तरह से बांधते हैं, वो उससे भी बुरी तरह से बंधा हुआ था। उसने तमीम अत्तारी से 3 सवाल किया। 3 सवाल ये था, तो बताओ जो बेसन के खजूर के झाड़ है वो अभी फल दे रहे हैं या नहीं? तो तमीम अत्तारी ने बोले हाँ वो तो फल दे रहे हैं। दज्जाल ने बोला कि एक वक्त आएगा जब वो झाड़ फल देना बंद कर देंगे। तो दूसरा सवाल ये था कि मुझे ये बताओ कि टाइबेरियस के समुंदर में अभी पानी है या नहीं? टाइबेरियस का समुंदर पानी दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो तमीम अत्तारी ने बोले कि जी पानी है टाइबेरियस के समुंदर में। तो दज्जाल ने जवाब दिया कि एक वक्त आएगा जब उसमें पानी सूख चुका हो। देन दज्जाल ने तमीम अत्तारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि ये बताओ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? तो तमीम अत्तारी ने जवाब दिया कि वो अभी मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए। द थिंग इज हु इज जस्सासा? जस्सासा है कौन? We can consider him as a guard of दज्जाल। बात आती है कि दज्जाल है कहाँ? क्या दज्जाल पाकिस्तान में है? Now, you will get to know very easily that where is एस्टोला आइलैंड। एस्टोला आइलैंड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एस्टोला आइलैंड जो है ना ही वो इंडिया के करीब है ना ही वो यमन के करीब है। अब जो एस्टोला आइलैंड है वो है पाकिस्तान के करीब। तो वो कहाँ पड़ जाता है? वो पड़ जाता है पाकिस्तान में। हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तमीम अत्तारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा मशरिक की तरफ उंगली दिखाकर बोले कि दज्जाल मशरिक से आएगा, दज्जाल मशरिक से आएगा, दज्जाल मशरिक से आएगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मशरिक? मशरिक हम ईस्ट को कहते हैं। एस्टोला आइलैंड जो है, एस्टोला आइलैंड इज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एस्टोला आइलैंड है। और जब वो एस्टोला आइलैंड में थे तो उन्होंने एस्टोला आइलैंड में क्या देखे कि वहां पर एक मंदिर था। नाउ क्या एस्टोला आइलैंड एक चर्च है या वो एक वर्शिपिंग प्लेस है या वो एक मंदिर है? खैर ये तो 1400 साल पुरानी बात है। 2000 साल पुराना मंदिर, 2000 साल पुराना मंदिर। और मंदिर भी किसका है? काली माता का। हिंदुओं की सबसे खतरनाक और खौफनाक देवी काली माता। कुछ याद आया? जस्सासा सहाबी लोगों ने जिसके बारे में बताए थे ये उसी से मिलता जुलता है।
लेकिन इफ यू गो टुडे टू द अस्टोला आइलैंड तो आपको वहां पर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। नाउ अल्लाह नोज बेस्ट कि कहाँ पर है दज्जाल। क्या अल्लाह ने दज्जाल को रवाना कर दिया है, क्या अल्लाह ने दज्जाल को आजाद कर दिया है,